गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 द कोस्टल प्लान्स एंड आइसलैंड एंड पीपल लाइफ स्टाइल। ये हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर जिसमें हम आपको केरला तक पढ़ा चुके थे और नेक्स्ट है आपका लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स स्टार्ट फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ एंड एक्सटेंड अप टू सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लान जो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो साउथ के कन्याकुमारी से फैली हुई है ये सुंदरबन तक, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तक जो ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट साइड में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड कोस्टल प्लान ऑफ वेस्ट बंगाल लाई इन दिस रीजन। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड कोस्टल प्लान ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल प्लान एरिया है वो इस रीजन्स में आता है। दिस रीजन इज अलोंग द वे ऑफ बंगाल। और ये सब रीजन जो है किधर आती है, वे ऑफ बंगाल में। आप ईस्टर्न कोस्टल प्लान जो पढ़े थे, नहीं सॉरी, ये तो ईस्टर्न कोस्टल प्लान हम लोग पढ़ रहे हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लान जो आप पढ़े थे वो था किधर, अरेबियन सी में, अरब सागर में। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लान इज कॉल्ड द नॉर्थर्न सर्कल्स, द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्थ साइड में जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट मतलब जिधर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की तरफ, जिधर वेस्ट बंगाल है, वो क्या, उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो नॉर्थर्न सर्कल्स। एंड साउथर्न पार्ट जो साउथ में जिधर आपका तमिलनाडु है उधर, वो कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं तमिलनाडु। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान की। वो जो है 3 भागों में बांटा गया था वेस्टर्न कोस्टल प्लान को। ठीक उसी तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लान को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ये नॉर्थर्न सीक्रेस और कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, 2 भाग हैं। हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु स्टेट से। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इट लाइज इन द कोरोमंडल कोस्ट। ये तमिलनाडु की कैपिटल राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इट लाइज इन द कोरोमंडल कोस्ट, और ये कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है। द कावेरी रिवर्स फॉर्म ए फर्टाइल डेल्टा अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। द फार्मर ऑफ दिस डेल्टा रीप 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एवरी ईयर। मतलब कावेरी रिवर्स जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा जी डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में जब वो समुद्र से मिलती है, ठीक उसी तरीके से कावेरी नदी भी जो है कोरोमंडल कोस्ट में क्या करती है, डेल्टा बनाती है, जिसमें फार्मर जो है क्रॉप्स लगाते हैं, क्या, तो राइस, धान, वो भी कितने, तो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, मतलब 3 समय वो धान की खेती कर लेते हैं, एक साल में 3 बार वो धान उपजा लेते हैं। कन्याकुमारी इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल लाइन। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो वो ईस्टर्न कोस्टल लाइन के दक्षिण दिशा की ओर। जैसे आप लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लान पढ़े और ईस्टर्न कोस्टल प्लान में साउथ मोस्ट टिप क्या है, तो कन्याकुमारी है। द फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड हियर इन द इंडियन ओशियन। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ पे लोकेटेड है, और वो कहाँ पे, तो इन द इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर में। बहुत ही फेमस है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आप लोग अगर जाइएगा कन्याकुमारी घूमने के लिए, कन्याकुमारी जगह का नाम है जहाँ पे ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल बहुत ही फेमस है। रॉक कट टेम्पल इन महाबलीपुरम आर ऑल्सो द टूरिस्ट अट्रैक्शन। और पत्थर से कटा हुआ, पत्थर को काट काट के एक मंदिर बनाया गया है महाबलीपुरम, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी इज सच ए प्लेस वेयर 3 वाटर बॉडीज, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल मीट। कन्याकुमारी में क्या है, यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज मिलती है, कौन कौन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अरेबियन सी और अरब सागर, और बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। ये तीनों कन्याकुमारी में ही मिलते हैं जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका पुडुचेरी। इसको पहले पांडुचेरी के नाम से
जाना जाता था। अब है ये पुडुचेरी हो गया नाम इसका। पुडुचेरी इज ए यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई, और ये चेन्नई के दक्षिण में स्थित मतलब बसा हुआ है, स्थित है। द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल हियर आर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। पुडुचेरी का भी मैन ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य पेशा क्या है? तो खेती और मछली पकड़ना। राइस, कोकोनट, शुगर कैन एंड ऑयल सीड्स आर द मैन क्रॉप्स ग्रो हियर। और यहाँ पे क्या है? तो राइस, कोकोनट, शुगर कैन और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। इधर पैदावार, इन सब की पैदावार की जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड फ्रेंच आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में, इन प्लेस में, इन जगह में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो तमिल बोला जाता है, तेलुगु, मलयालम भी बोला जाता है और फ्रेंच भी बोला जाता है। द अरविंदो आश्रम established by श्री अरविंदो घोष एंड मैत्री मंदिर अट्रैक्ट टूरिस्ट एज वेल एज फिलोसफियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अरविंदो घोष क्या है? एक आश्रम है जो श्री अरविंदो घोष के द्वारा मतलब बसाया गया है, और मैत्री मंदिर है, ये क्या है? तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बी साइड दिस बॉटनिकल गार्डन एंड जॉन ऑफ आर्क आर वर्थ सीइंग प्लेस। मैस्कार्ड और द मास्क फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जिल। और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे जो है मैस्कार्ड और द मास्क फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। द मास्क फेस्टिवल मतलब कुछ लोग मुखौटा लगा करके, बड़े बड़े मुखौटा लगा करके इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेंट करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, लाइफ इन आइसलैंड, इन सब के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।